Hello everyone, welcome back to Eclipse classes. Today we will discuss about important values in human body. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ आरबीसी. सो नंबर ऑफ आरबीसी का नॉर्मल काउंट क्या होता है हमारा, तो 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm. ठीक है, और नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की काउंट होती है 5,000 to 10,000. 5,000 to 10,000 काउंट होती है. अगर क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में क्या हो, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, और हमारी बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी की काउंट घट जाएगी फिर भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो किसी भी नॉर्मल इंसान में डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होना चाहिए, 5,000 to 10,000. अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, जैसे कि हमें कैंसर की बीमारी हो गई, तो जब हम कैंसर से ग्रसित होते हैं तो उसमें डब्ल्यूबीसी की काउंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है उसको एक टर्म दिया गया है ल्यूकोसाइटोसिस. ओके, किस में होता है, कैंसर में होगा ये. और एक होता है कि जब हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा, कौन सी बीमारी में, एड्स में. एड्स में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज होने लगता है, और टाइफाइड में. तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है, अब है हमारी दूसरी वैल्यू, प्लेटलेट्स. नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए, 2,50,000 to 5 लाख होना चाहिए. ठीक है, अभी देखो कोरोना पेशेंट्स में क्या हो रहा था कि प्लेटलेट्स की काउंट क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था पेशेंट में. इसीलिए हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट क्या होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की काउंट हमेशा क्या होनी चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए. ठीक है, अब देखो क्या है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी. लाइफ स्पैन इट मीन्स कि सेल का लाइफ स्पैन, आरबीसी सेल का, रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होगी कितनी होती है, 120 डेज. साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमें पता है कितनी होती है, 6 मीटर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये सबको पता होता है 120/80 mm ऑफ Hg. 180 होता है, 120 हो गया आपका सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, अब हमारा नॉर्मल ऑफ बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड फॉरेन हाइट में हो तो 98 डिग्री फॉरेन हाइट. क्लियर. अब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 इन नंबर. ओके, 46 इन नंबर, और पेयर्स में पूछेगा तो 23 पेयर्स होते हैं. क्लियर. लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स एंड स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी इज लिम्फोसाइट. पल्स रेट हमारी बॉडी में कितना होता है, पर मिनट देखा गया है तो 72 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 5 लीटर. कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है. ठीक है, तो ब्लड पंपिंग की वैल्यू दी गई है आपकी 5 लीटर. नाउ यूरिन आउटपुट, लाइक हम एक दिन में कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, एक दिन में 1.5 to 1.8 लीटर पर डे. सलाइवा कितना सिक्रीट करते हैं हम, 1.5 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे. एक दिन में हम 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीशन होता है हमारी माउथ में, हमारे माउथ में. ठीक है, अब यूरिया इन ब्लड. ब्लड में यूरिया की वैल्यू कितनी होती है, 20 to 40 mg पर 100 ml. इट मीन्स 100 ml ब्लड में कितना mg होता है, 20 to 40 mg क्या होगा, यूरिया होगा. ठीक है, ज़्यादा हमारी बॉडी में यूरिया की मात्रा भी नहीं बढ़नी चाहिए, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. नाउ ग्लूकोज इन ब्लड, तो 100 ml ब्लड में 80 to 120 mg क्या होना चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए. ठीक है, इसकी भी जो वैल्यू है मेंटेनेंस करके रखना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना और घटना भी नहीं चाहिए. और ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, 5 to 6 लीटर. लेंथ ऑफ न्यूरॉन अप टू 1 मीटर. ड्यूरेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल, पता ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है, 28 डेज. ओके, उसमें क्या होता है, 4 फेजेस हैं आपके. ठीक है, वो 28 डेज में पूरा साइकिल कंप्लीट होता है. हमारी बॉडी में टोटल मसल्स कितने हैं, 639 मसल्स हैं. टोटल बोन्स कितने हैं, 206. एंड डेंटल फार्मूला क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे टूथ के लिए 2123/2123. ठीक है, एक एडल्ट
का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123 होगा। नाउ स्पर्म काउंट कितना होता है 100 मिलियन पर ml ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है ये। स्पाइनल नर्व कितने होते हैं 31 पेयर्स में होते हैं। नंबर ऑफ रिब्स हमको पता है कितना होता है 12 पेयर्स में होता है, ठीक है। 7 पेयर्स क्या होते हैं ट्रू रिब्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 पेयर्स जो इट मीन्स क्या हो गया 1, 2, 3, 8, 9, 10 पेयर्स जो हो गए ये फॉल्स रिब्स होते हैं। 11, 10, 12 पेयर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्लोटिंग रिब्स की कितनी नंबर होती है तो 2 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, और अगर आपसे नंबर पूछ ले तो 11th एंड 12th होती है जो लास्ट में होंगी, ठीक है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी में कितनी टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है तो 5 टाइप्स की, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ नर्व सेल, जब नर्व सेल का कंडक्शन होता है तो उसकी रेस्टिंग पोटेंशियल कितनी होती है 70 MV, ठीक है, इसको आप याद कर रख सकते हैं। 3 सोडियम आयन पम्प्ड आउट, क्या होता है यहाँ 3Na प्लस क्या होगा सेल के बाहर आउट होता है, और 2 पोटेशियम 2K प्लस आयन पम्प्ड इन नर्व फाइबर्स अंदर जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है हमेशा माइनस में होगा, कितना होता है 70 MV। और नर्व की जो एक्टिव पोटेंशियल वैल्यू होती है कितनी होती है +30 MV, +30 MV एक्टिव पोटेंशियल वैल्यू है नर्व सेल की, और रेस्टिंग पोटेंशियल कितनी है -70 MV, ठीक है। अब है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP की रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल आर रिलीज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल क्या होता है रिलीज होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें पता है जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होते हैं एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ O2 जहाँ पे रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कब O2 के प्रेजेंस में, तो जब O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे ATP कितनी होती है 38 ATP मॉलिक्यूल, 38 ATP मॉलिक्यूल आर रिलीज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP रिलीज करेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP मॉलिक्यूल आर रिलीज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमको ये डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा क्रेनियल नर्व्स कितना होता है 12 पेयर्स। देखो नंबर ऑफ रिब्स भी कितना होता है 12 पेयर्स हैं, और क्रेनियल नर्व्स भी कितने 12 पेयर्स में हैं। अब ये देखो ये सारी वैल्यूज़ है रेस्पिरेशन की, ठीक है। जब हम रेसिडुअल ये रेस्पिरेशन में जाते हैं तो टाइडल वॉल्यूम होता है आपका टीवी कितनी होती है 500 ml, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीवी इज़ 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको IRV बोलते हैं, ये 2500 ml होगा। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है टीवी और IRV को जब हम ऐड करेंगे तो वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी, तो 3000 हो गई, 3000 ml टीवी प्लस IRV। हमें पता है टीवी की वॉल्यूम वैल्यू 500 ml और IRV की वैल्यू 2500 ml है, ठीक है। अब है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी होती है 1500 ml। नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी 5500 ml। और वाइटल कैपेसिटी कैसे होता है तो देखो टीवी प्लस IRV प्लस ERV हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 4500 ml। अब है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1500 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है जब कोई लंग्स क्या होता है टोटल ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि हम CO2 बाहर लेते हैं और O2 क्या करते हैं अंदर लेते हैं, और हमेशा पूरा जो लंग्स है वो पूरी गैस बाहर नहीं कर देती, कुछ ना कुछ हमेशा लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, तो वही है आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी वैल्यूज़। अब है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी TLC बोलते हैं इसको, 6000 ml है। VC प्लस RV हो गया, ये VC प्लस RB। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी है आपकी 3000 ml। अब इसकी वैल्यू कितनी है कैसे निकालेंगे RV प्लस ERV, ये हो गई आपकी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थे, काफ़ी काम आएगा आपको अगर आप याद रखें तो,
ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. Hit the like button, share and subscribe.